दूर से धुआं उठता हुआ पारंपरिक चूल्हा दिखता है। फिर अचानक एक एलपीजी सिलेंडर का क्लोजअप, सिलेंडर खाली होने की आवाज, बैकग्राउंड में सॉफ्ट लेकिन गंभीर संगीत। 140 करोड़ लोग, हर घर में एक चूल्हा और उस चूल्हे पर जलने वाली गैस। 2014 से पहले लाखों गरीब परिवारों के लिए गैस सिर्फ सपना था। धुआं, कालिख और बीमारियां। फिर आया एक फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। एक चूल्हा, एक सपना। लेकिन आज 2026 में वही गैस खत्म हो रही है। 2016 प्रधानमंत्री मोदी गांव में महिलाओं को सिलेंडर सौंपते हुए खुशियां, नाच गाना। नरेटा, मई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं चाहता हूं कि हर गरीब घर की महिला को धुएं से मुक्ति मिले। उज्ज्वला योजना शुरू हुई। 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, हर जगह गैस पहुंची। महिलाएं पहली बार बिना धुएं के रोटी बनाने लगी। बच्चे स्कूल जाने लगे क्योंकि मां का समय बचने लगा। डॉक्टरों ने कहा कि श्वास योग 40% कम हुए। मोदी जी ने इसे नारी शक्ति का प्रतीक बताया। कट्टू, आज का समय। एक छोटा सा गांव, देवघर, झारखंड के पास, सुबह की 6 बजे। कैमरा घूमता है, लंबी कतार, गैस एजेंसी के बाहर सैकड़ों लोग, सिलेंडर हाथ में, चेहरे पर थकान। नरेटा, लेकिन 2025 के अंत में कुछ बदल गया। वैश्विक गैस की कीमतें आसमान छूने लगी। रूस यूक्रेन तनाव के बाद ईरान और मिडल ईस्ट में सप्लाई चेन टूटा। भारत 60% से ज्यादा एलपीजी आयात करता है। रुपया कमजोर हुआ, सब्सिडी का बोझ बढ़ा, सरकारी गोदाम खाली होने लगे। और फिर एक दिन गैस एजेंसियों पर बोर्ड लग गया कि सिलेंडर उपलब्ध नहीं। इंटरव्यू 1, रमा देवी, 42 साल, देवघर की किसान महिला, चूल्हे के पास बैठी। रमा देवी, आंखों में आंसू। मोदी जी ने गैस दी थी ना, पहली बार चूल्हा जला तो लगा स्वर्ग मिल गया। अब 3 हफ्ते से सिलेंडर नहीं आ रहा, लकड़ी का धुआं फिर शुरू हो गया। मेरी बेटी की आंखें लाल हो गई हैं। सरकारी हेल्पलाइन पर फोन लगाऊं तो कहते हैं डिलीवरी जल्दी होगी, लेकिन कब? राशन में चावल मिलता है, गैस नहीं। कट्टू, दिल्ली का एक स्लम एरिया, 0.25 से 0.35 मिनट तक। अशोक कुमार, 35 साल, ऑटो ड्राइवर। भाई, घर में 4 बच्चे, पत्नी कहती है कि गैस खत्म हो गई तो क्या खाएंगे। मैं रात को ड्यूटी करता हूँ, दिन में कतार में खड़ा रहता हूँ। एक सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया। सब्सिडी वाली 600 रुपए वाली भी नहीं आ रही। मोदी जी का नाम लेकर वोट दिया था, अब पूछता हूँ कि गैस कहाँ है। मोन्टाज, पूरे देश के दृश्य। राजस्थान की रेगिस्तानी झोंपड़ी, बिहार का बाढ़ प्रभावित गांव, मुंबई का चौल, असम की चाय बागान। हर जगह एक ही समस्या। महिलाएं लकड़ी इकट्ठा कर रही हैं, बच्चे धुएं में रो रहे हैं। सीक्वेंस 3, कारण और सच्चाई, 0.35 से 0.50 मिनट। ग्राफिक्स दिखते हैं, आयात आंकड़े, सब्सिडी का बोझ, नई गैस फील्ड्स का एक्सप्लोरेशन। नरेटर, सरकार कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि देश आत्मनिर्भर बनेगा। केरल और आंध्र में नई गैस फील्ड्स खोले जा रहे हैं। बायोगैस प्लांट हर गांव में लगाए जाएंगे। लेकिन जमीन पर हकीकत अलग है। आयात पर निर्भरता अभी भी 55% है। डीलर कहते हैं कि कंपनी सप्लाई नहीं दे रही और आम जनता चुपचाप सह रही है। इंटरव्यू 3, प्रोफेसर डॉक्टर अनिल राणा, एनर्जी एक्सपर्ट, आईआईटी दिल्ली। देखिए, उज्ज्वला योजना तो सफल रही, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ गई कि सप्लाई मैच नहीं कर पाई। जलवायु परिवर्तन से कोयला और गैस प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ। अब जरूरत है रिन्यूएबल एनर्जी पर तेज शिफ्ट की, लेकिन तब तक आम औरत का चूल्हा जलता रहेगा। मेरा बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, कहता है माँ गैस नहीं तो मैं घर वापस आ जाऊं। मैं कहती हूँ नहीं, पढ़ो, लेकिन रोटी कैसे बनाऊं। राहुल, उत्तर प्रदेश का मजदूर, शहर में काम करता हूँ, हर महीने 800 रुपए गैस पर खर्च, अब 1500 हो गया। बच्चों को दूध नहीं पिला पा रहा। 3, फातिमा बी, हैदराबाद, मुस्लिम मोहल्ले में भी यही हाल। रमजान में रोजा रखते हैं, गैस नहीं तो इफ्तार कैसे बनाएं। 4, किशोर, सिक्किम, पहाड़ी इलाके में सिलेंडर पहुंचने में 15 दिन लगते थे, अब 45 दिन। बर्फ गिरने पर तो और मुश्किल। सभी कहानियों के बीच मोदी जी के पुराने भाषण के क्लिप, हर घर जल, हर घर गैस, और फिर वर्तमान की खाली कतारें। सीक्वेंस 5, सरकार की प्रतिक्रिया और उम्मीद, 1.05 से 1.20 मिनट। पीएम मोदी के हालिया संबोधन का फुटेज, कल्पित लेकिन रियलिस्टिक। नरेटर,
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कोई भी संकट आने नहीं देगी। 100 नए बायोगैस प्लांट इस साल शुरू होंगे। इलेक्ट्रिक चूल्हे पर 50% सब्सिडी और सबसे बड़ी बात, देश में ही गैस प्रोडक्शन बढ़ाने का लक्ष्य। कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू हो गए हैं, लेकिन सवाल अभी भी है, आम जनता को राहत कब मिलेगी? अंतिम इंटरव्यू। एक छोटी लड़की, 10 साल की, रमा देवी की बेटी। लड़की: अंकल, मोदी अंकल को बोलना गैस जल्दी भेज दो, मेरा स्कूल का होमवर्क अधूरा रह जाता है जब माँ धुएं में खड़ी रहती है। क्लोजिंग 1.20 से 1.30 से 1.40 मिनट। सूर्योदय का दृश्य, एक नया बायोगैस प्लांट, महिलाएं हंसती हुई। नरेटर: आशा भरी आवाज में, ये कहानी सिर्फ गैस की नहीं, ये आम जनता की जद्दोजहद की है। मोदी जी ने एक सपना दिखाया था, अब वही सपना पूरा करने का समय है। जब तक हर घर में चूल्हा जलता रहेगा, बिना धुएं के, बिना कतार के, तब तक ये संकट खत्म नहीं माना जाएगा। भारत की ताकत उसके लोगों में है और लोग अब चुप नहीं हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट, समर्पित उन सभी माँओं, बहनों और परिवारों को जिनका चूल्हा आज भी इंतजार कर रहा है। एंड क्रेडिट्स।